गार्डन में फूल, फल और सब्जियों के ढेर सारे प्लांट लगे हैं और सभी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। छत पर बने मेरे गार्डन में इतने सारे पौधे कैसे अच्छे ग्रो हो जाते हैं नाम मात्र की मिट्टी और खाद में। और इन पौधों को बीमारियां भी बहुत कम होती हैं और इनकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। सब्जियों के छिलकों से ही मैंने ये सब्जियां, फल और फूल इतने सारे प्लांट ग्रो किए हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में टमाटर के ये जो प्लांट लगे हैं इनको मैंने घर में ही सीड से ग्रो किया है और ये मेरी छत पर बनी एक क्यारी में लगे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस प्लांट की पत्तियां कुछ सूख सी गई हैं, लेकिन टमाटर एकदम से फ्रेश रेड कलर के पड़े हैं और यहाँ पर टमाटर गुच्छों में लगे हैं। ग्रीन कलर के जितने भी टमाटर थे वो सब मैंने छोड़ दिए हैं और जिनका कलर रेड था या हल्का सा रेड है वो सब मैंने तोड़ लिए हैं। और कुछ टमाटर के पौधे देखिए मैंने ना इस थैले में फालतू मिट्टी भर के रखी है और इसमें भी मैंने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं और काफ़ी अच्छे टमाटर इसमें भी ग्रो हो गए हैं। और टमाटर के बाद ये देखिए बैंगनी, इसके पौधे भी मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं और ये बैंगनी तो बिल्कुल छोटे छोटे डिब्बों में लगी है। जो छोटी छोटी बैंगनी थी वो मैंने छोड़ दी और जो बड़ी थी वो सब मैंने तोड़ ली है। और काफ़ी सारे फूल भी देखिए इनके ऊपर आ रहे हैं जो कुछ ही दिनों में फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत सारी सब्जियां मुझे मेरे गार्डन से ही तोड़ने को मिल जाती हैं, जैसे कि सर्दियों में मैं सर्दियां वाली सब्जियां ग्रो कर लेती हूं और जब गर्मी आती हैं तो गर्मियों वाली सब्जियां मुझे मिल जाती हैं। मेरी छत पर गार्डन तो छोटा सा बना है लेकिन ज़रूरत की सब्जियां, फ्रूट मुझे मिल जाते हैं। और शिमला मिर्च भी मैंने ग्रो कर रखी है। ये शिमला मिर्च मैंने सीड से ही ग्रो की है। इसकी पहले मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि सीड से शिमला मिर्च कैसे ग्रो करें। और ये पौधे भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे डिब्बों में लगा रखे हैं जो मैंने कबाड़ से ख़रीदे हैं। और हरी मिर्च का ये पौधा भी बिल्कुल छोटे से एक गमले में लगा है। काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी हैं इस पर। और ये हरी मिर्च के सारे पौधे ही मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं। इतनी सारी सब्जियां और फल फूल मैंने कैसे कम मिट्टी और कम खाद में ग्रो किए हैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरी छत पर सब्जी और फ्रूट लगे कौन कौन से हैं। यहाँ भी ये बैंगनी के पौधे लगे हैं और यहाँ पर अलग से कुछ देखिए शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद देखिए शिमला मिर्च का साइज कितना बड़ा है। और यहाँ पर बिल्कुल एक छोटे से गमले में ये हरी मिर्च का एक और पौधा लगा है और देखिए इस पर भी कितनी ज़्यादा हरी मिर्च लगी है। और ये कुछ गमलों में अरबी के पौधे लगे हैं तो इनमें भी देखिए आप अरबी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये यहाँ पर लगी है पालक। ये पालक तो मेरे गार्डन की सदाबहार सब्जी है, ये हमेशा आपको मेरे गार्डन में लगी मिलेगी। और ये है तरबूज। और अब मैं आपको जो मेरे गार्डन में फ्रूट वाले प्लांट लगे हैं वो दिखाती हूँ। सारे ही फ्रूट वाले प्लांट मैंने छोटे छोटे से ड्रम या फिर बाल्टियों में लगा रखे हैं। और सबसे पहले फ्रूट वाला जो प्लांट है वो है ये पपीता और उसके बाद है ये अमरूद। ये थाई वैरायटी का प्लांट है। इसका जो फ्रूट है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और इसके सीड काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और उसके बाद है ये अनार। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये अभी छोटा सा ही प्लांट है लेकिन इसके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इसे मैंने एक छोटी सी बाल्टी में लगाया है। और उसके बाद आते हैं सेब वाले प्लांट, यानी कि मैंने ड्रम में लगा रखा है। और उसके बाद आगे ये चीकू के प्लांट। चीकू के इस प्लांट को भी मैंने ड्रम में ही लगा रखा है। इसमें भी काफ़ी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और उसके बाद है ये केले का प्लांट जिसे मैंने अपने घर के बाहर बने गार्डन में लगा रखा है। मेरे गार्डन में जो इतने सारे सब्जियों वाले, फ्रूट वाले और फूलों वाले प्लांट लगे हैं
इनके जो गमले या फिर ड्रम हैं, इन सबको मैंने कम मिट्टी और कम खाद में सिर्फ सब्जियों के छिलकों के साथ कैसे भरा है, चलिए अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस ड्रम की पूरी मिट्टी निकाल कर खाली करके इसके सुराख पर कुछ मैंने पत्थर रखे, फिर थोड़े से सूखे पत्ते डालकर फिर मैंने उसके ऊपर किचन वेस्ट डालना शुरू कर दिया। ये ड्रम भरना मैंने सर्दियों में शुरू किया था क्योंकि ये ड्रम काफ़ी बड़ा है, इसे भरने में वक्त लग जाता। जब सब्जियों के छिलके थोड़ा सा सूख कर नीचे को हो जाते तो मैं उसके ऊपर और छिलके डाल देती। सर्दियों में हरी सब्जियों के छिलके बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ड्रम भरने के साथ साथ मैंने कुछ गमले और कुछ छोटे ड्रम भी छिलकों से भरने को लगा रखे थे। जब बड़ा ड्रम भर जाता तो मैं इनमें छिलके डाल देती। मैंने छिलके डालने के लिए ये एक छोटी सी टोकरी और कुछ डब्बे भी लगा रखे हैं। जब ड्रम में डाले हुए छिलके थोड़ा सा सूख कर नीचे को बैठ जाते हैं तो उसके बाद मैंने उस पर एक लेयर मिट्टी की बिछा दी। लेयर बिछाने के बाद उसके ऊपर मैंने फिर से सब्जियों के छिलके डालना शुरू कर दिया। इन सब्जियों के छिलकों के साथ साथ इसमें फ्रूट के छिलके भी शामिल होते हैं। इन छिलकों के साथ ड्रम और कुछ छोटे गमले भरने के साथ साथ मैंने ये ग्रो बैग भी भर लिया है। और देखिए इसमें सिर्फ छिलके ही नहीं, कुछ अखबार के कागज़, कुछ गत्ते के कागज़ और कुछ एग शेल, वो सब शामिल किया है। ग्रो बैग में डाले हुए सारे छिलके सूख चुके हैं और ये ग्रो बैग हमारा अब प्लांट लगाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं इसमें अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा बरसात अच्छी तरह से शुरू हो जाए तभी मैं इसमें कोई प्लांट ग्रो करूंगी। और तब तक बारिश का पानी डलने से जो इसमें छिलके हैं सब्जियों के वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और उनकी एक बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी और फिर हम इसमें प्लांट ग्रो करेंगे। बरसात में ग्रो किया हुआ प्लांट बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है और बढ़िया फल फूल भी जाता है। अगर आपके पास मेरी तरह कोई ड्रम या फिर गमले सब्जियों के छिलके डालने के लिए नहीं हैं तो आप अपने गार्डन में एक कोने में उनको सूखने के लिए डाल दें और जब ये सूख जाएं तो फिर आप उनसे अपना गमला भर सकते हैं। अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में छिलके बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इन सारे छिलकों से जो खाद बनकर तैयार होती है ये एक बहुत ही पौष्टिक खाद तैयार होती है क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मैंने एग शेल भी शामिल किए हैं तो एग शेल डालने से जो खाद तैयार होती है उसमें कैल्शियम अपने आप आ जाता है क्योंकि एग शेल में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। और जो हम इसमें फ्रूट के छिलके डालते हैं तो जो तत्व फ्रूट के छिलकों में पाए जाते हैं वहीं इसकी खाद में भी पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि केले में तो भरपूर मात्रा में NPK होता है यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और वही तत्व उनके द्वारा हमारी खाद में आ जाते हैं और वहीं वापस हमारे पौधों को मिलते हैं। जैसे कि हमारी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं और वही तत्व जो सब्जियों में होते हैं वहीं उनके छिलकों में भी होते हैं और उन्हीं छिलकों के द्वारा जब हम खाद तैयार करते हैं तो वो सारे पौष्टिक तत्व खाद में आ जाते हैं और फिर वही खाद हम हमारे सब्जी वाले, फल वाले और फूल वाले पौधों को देते हैं तो जिससे हमारी सब्जियां, हमारे फूल और फल बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। यानी जो पौष्टिक तत्व हम फल से और सब्जियों से लेते हैं वहीं वापस उनके छिलकों के द्वारा खाद के रूप में उन्हीं को वापस दे देते हैं। और मैं इन छिलकों में प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके भी शामिल करती हूँ जिनकी खाद जब तैयार होती है तो ये हमारे पौधों को कीटों से बचाते हैं। और अगर घर में पड़ी कुछ हरी मिर्च खराब हो जाती है तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ।
और ये इस छोटे से ड्रम में जो हमने सब्जियों के और फ्रूट के छिलके डाले थे वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुके हैं और ये हमारा छोटा सा ड्रम प्लांट लगाने के लिए तैयार है। और इसमें एगशेल भी काफ़ी मात्रा में है, यानी कि ये पूरी तरह से कैल्शियम और हर तरह के विटामिन मिनरल से भरपूर हमारी खाद के साथ तैयार है। और ये देखिए, इस डिब्बे में मैंने सब्जियों के और फ्रूट के छिलके और एगशेल सब डालकर पूरी तरह से सुखा रखा है। अगर आपके पास कोई ड्रम या गमला खाली नहीं है इन छिलकों को डालकर सुखाने के लिए, तो आप अपने गार्डन में एक कोने में इन छिलकों को डालकर सुखा सकते हैं। और जब ये छिलके पूरी तरह से सूख जाएं, तो इन छिलकों को मिट्टी में मिक्स करके और साथ ही एक खाद भी मिक्स करनी है। आप अपना गमला भरने के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। कौन सी खाद डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये आगे देखिए, मेरा एक बिल्कुल छोटा सा ड्रम जिसमें कि मैंने सभी छिलकों को डालकर पूरी तरह से सुखा लिया। फिर उसमें मिट्टी और एक खाद मिक्स करके उसको एक हफ्ते के लिए पानी उसमें रोज़ डालती रही, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से एक खाद तैयार कर ली है। ये पूरी तरह से हमारी कोई भी सब्जियां या फल लगाने के लिए मिट्टी बनकर तैयार है। और ये बहुत ही एक हमारे पौधों के लिए खाद से भरपूर पौष्टिक मिट्टी बनकर तैयार है। और इसमें मैंने मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। मैंने अपने गार्डन में से बहुत सारे ड्रम और गमले जिनमें मिट्टी थी वो सब निकाल ली है। उनको निकाल कर इन थैलों में भरकर रख लिए हैं। तो देखिए, कुछ में तो मैंने वहाँ रखे रखे ही पौधे लगा दिए हैं और कुछ थैले अभी मिट्टी से भरे हुए हैं। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा बरसात शुरू हो जाए तो फिर मैं इनमें पौधे लगा दूंगी। और कुछ में मैंने पहले से ही पौधे लगा रखे हैं। तो जो पौधे मैंने पहले से लगा रखे हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। और इस थैले में शकरकंदी की वेल काफ़ी फैल गई है। और जो इसके आगे है दूसरा, इसमें सदाबहार के पौधे लगे हैं जो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। और ये वाला मेरा ड्रम जिसमें कि चीकू का प्लांट लगा है, इसको मैंने पूरे को ही किचन वेस्ट से ही भरकर तैयार किया है। हालांकि इसे तैयार करने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया क्योंकि ये ड्रम बहुत बड़ा है। और ये आगे है अनार का प्लांट जो कि एक बाल्टी में लगा है। और इस बाल्टी को भी मैंने किचन वेस्ट से ही भरकर तैयार किया है। जो हम बड़े ड्रम वगैरह या फिर बाल्टियाँ किचन वेस्ट से भरकर तैयार करते हैं तो उन्हें भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले वो सूखते हैं या फिर मिट्टी के साथ मिलकर डिकम्पोस्ट होते हैं। लेकिन उनमें जो हम पौधा लगाते हैं, चाहे वो फ्रूट का हो या सब्जियों का हो, तो उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। और अब देखिए, इस छोटे से प्लांट में अनार लगने को तैयार हैं। और ये मेरा शमी के पौधे वाला एक छोटा सा ड्रम है। देखिए इसमें कितना सुंदर फूल लगा है। शमी के फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस छोटे से ही पौधे में फूल आ गए हैं। और इस ड्रम को भी मैंने पूरी तरह किचन वेस्ट से ही भरकर तैयार किया है। और इस तरह हमारे प्लांट्स को पूरी तरह से एक न्यूट्रिशन से भरपूर खाद मिल जाती है, जिससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि इनके लिए हमने मिट्टी कैसे तैयार करनी है। देखिए, जैसे हमने किचन वेस्ट बहुत सारा सुखा लिया है तो उसके ऊपर एक लेयर हम मिट्टी की डालते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी और उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। हल्दी मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है, ये कीटों को हमारे पौधों से दूर रखती है। और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें गोबर की खाद भी ऐड की है। और गोबर की खाद जो हमें लेनी है वो पुरानी सड़े हुए गोबर की खाद होनी चाहिए। वो खाद हमारे पौधों के लिए सबसे बेटर खाद होती है। और ये हमारे हर तरह के पौधों के लिए मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। इन पौधों को उगाने के लिए मैंने मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है और उसमें जो खाद ऐड की है उसका इस्तेमाल भी बहुत
कम किए हैं। ये सारे सब्जियां, फल और फूल मैंने हमारी किचन से निकले सब्जियों के छिलके और फ्रूट के छिलकों से ही तैयार किए हैं। इस तरह से आप भी अपने किचन से निकलने वाले छिलकों से खाद तैयार करके अपने पौधों को उसमें ग्रो करके बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट और फल पा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली गार्डन की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।